हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सपनों की दुनिया में। तो दोस्तों एक बार फिर से एक नई ड्रामनी कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही बने रहे, क्योंकि कहानी चुड़ैल की है और बहुत ही मज़ेदार कहानी होने वाली है। दोस्तों चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। चुड़ैल की कहानी ये एक सत्य और आंखों देखी घटना है। हमारा गांव गोंडा जिले में पड़ता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 18 से 19 साल की उम्र में सब लड़कों की शादी हो जाती थी। उनमें से एक मेरा मित्र रामाकांत भी है। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब उसका गौना होना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। उसको मैं निडर इसीलिए बता रहा हूँ कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। 3 से 4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान में जाती थी। वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे हो तब जाती थी। कुछ दिन बीत गया तो अब रामाकांत को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई और अपने सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। वो अकेले ही चली गई क्योंकि वो तो निडर थी। लेकिन उस समय वो ना तो हाथ में चाकू और ना ही माचिस लिया। जिस घर को बच्चा पैदा होता है उसको 1 साल तक उस घर की औरतों को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता, वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन वो अकेले गई थी। तभी वहाँ बेल का पेड़ लगा था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो इसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो आ गई। जब रामाकांत की औरत खेत में आई तो लौटा फेंककर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वो तो गाने में व्यस्त थी, इसीलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना देखकर रामाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि वह रो रही है? फिर भी बीवी ने जवाब नहीं दिया। तब तक रामाकांत की भाभी आ गई और वो समझ गई कि यह कौन है और रामाकांत को इशारा किया कि जाओ दादाजी को बुला लाओ। इतना सुनते ही रामाकांत समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तो रामाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तक गांव की कुछ औरतों और कुछ पुरुष मजा लेने के लिए इकट्ठा हो गए। चुड़ैल ने कहा कि मुझ में तुम्हें क्या दिलचस्पी हो रही है, क्यों मुझसे शादी करने के लिए आतुर हो? तो रामाकांत झट से बोला कि मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे में भी कोई न कोई मुखिया जरूर रहता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि तुम जीवित हो। रामाकांत समझ गया कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला है, तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? और नीचे बैठे हुए सब लोग मजे लेते हंस रहे थे। तब तक दादाजी भी आ गए और बोला कि यहाँ से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर जाओ। इतने में रामाकांत की बीवी भी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल दिया और चुड़ैल भी चली गई। तब रामाकांत मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि उनको भी अभी आना था, अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या पता मैं भी मालामाल हो जाता। बेचारा रामाकांत बहुत दुखी हो गया। तो दोस्तों आप सभी को मेरा ये हॉरर स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और आप किस तरह की कहानी को देखना सुनना पसंद करते हैं ये भी मुझे कमेंट करें। मैं अवश्य ही आपके लिए वो कहानी लेकर के आऊँगी। और मिलते हैं ऐसे ही ड्रामनी कहानी के साथ। और अपने दोस्तों फैमिली के बीच में कहानी को शेयर करना मत भूलना। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।